हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। अभी हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 11, और इसमें पहला स्ट्रक्चर है दोस्तों, जिसका टॉपिक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी कैसे दिखाया जाता है, किससे दिखाया जाता है। तो दोस्तों, एबिलिटी दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैन का, और लास्ट में दोस्तों कैन और बी एबल टू में हम लोग डिफ्रेंशिएट भी करके देखेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, इसके बाद आइए, जैसा कि इसका पैटर्न होता है आप लोग अभी तक समझ भी गए होंगे दोस्तों, कि सबसे पहले हिंदी वाक्य देते हैं और उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर या दो स्ट्रक्चर्स देते हैं। उसके बाद दोस्तों इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, और हम दोस्तों आपके साथ इस स्ट्रक्चर या एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर हो या एक स्ट्रक्चर हो, उसे हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और आपके लिए आसान बना देते हैं। और इसमें एक्स्ट्रा यूज़ होने वाले कंसेप्ट्स को भी डिस्कस करके आपके लिए आसान कर देते हैं, ताकि आप आसानी से इसको समझ सके, बना सके, इसके एक्सरसाइज को भी बना सके, और दोस्तों आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सके। और दोस्तों, अगर इस चैनल पे दोस्तों नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना या शेयर करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों। हम लोग कैन का यूज़ देखेंगे और वो एबिलिटी बताने के लिए कैसे हम लोग इसे यूज़ करेंगे अपने डेली लाइफ में। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कैन के बारे में समझेंगे कि कैन क्या होता है, और इस स्ट्रक्चर में सिर्फ एक यूज़ लिया गया है कैन के, और बहुत सारे यूसेज होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कहिए पावर, कहिए एबिलिटी, कहिए या कैपेसिटी दिखाने के लिए हम लोग कैन का यूज़ करेंगे। और उसके बाद दोस्तों कैन और बी एबल टू में भी हम लोग को डिफरेंस करके देखेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो कैन के बारे में दोस्तों सबसे पहली बात कि कैन एक मॉडल वर्ब है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहिए या मॉडल्स कहिए, ये दोस्तों हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। ठीक है, आप जानते होंगे कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये हुआ मस्ट। इतना दोस्तों प्योर मॉडल्स है। उसके साथ आउट टू भी है और हैव टू का फैमिली भी है, जो कि मॉडल्स के कैटेगरी में आता है। और इससे हम लोग, ये हेल्पिंग वर्ब होता है, इसके साथ मेन वर्ब का आना मस्ट है। ये अकेले कोई मीनिंग नहीं दे सकता है, लेकिन इसके आने के बाद ये वर्ब और सब्जेक्ट को भी मैनेज करता है। वो सबके ऊपर ये अपना स्थान या प्लेस रखता है दोस्तों। और मॉडल्स जो होता है, ये इंटेंशन ऑफ स्पीकर यानी मूड ऑफ स्पीकर की बात करता है। ये हेल्पिंग वर्ब एक इंटरचेंजेबल भी है, यानी एक के जगह पे दूसरा यूज कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी हो, एबिलिटी हो, चाहे परमिशन हो, रिक्वेस्ट हो, एक के जगह दूसरा यूज कर सकते हैं। ये जनरल बात है। अगर ये इंटरचेंजेबल होने के वजह से दोस्तों इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लें, एक के बदले दूसरा यूज किया जा सकता है, तो आप भी करें बिना किसी टेंशन के। अब जनरल बातें खास करके कैन से रिलेटेड। कैन दोस्तों एक मॉडल है, और मॉडल का क्या कंसेप्ट है कि जो भी मॉडल्स होता है वो सब्जेक्ट के बाद हमारा मॉडल्स आता है। जैसे कैन की बात कर रहे हैं तो वो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, एक्शन वर्ब का दोस्तों। और ये न सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, न ही वर्ब के किसी फॉर्म पे, सीधा वो हमारा फर्स्ट फॉर्म लेता है। और दोस्तों कोई भी मॉडल हो, कैन हो चाहे कोई भी हो, यहाँ पर दोस्तों ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, और दो मॉडल्स एक साथ नहीं यूज कर सकते हैं। क्लियर। और अगर मॉडल्स हो और V1 हो तो ये हमारा प्रेजेंट की बात करता है या फ्यूचर की बात करता है। और यहाँ पर हम लोग कैन से देखेंगे
एबिलिटी, यानी अगर हिंदी में कहें तो आपकी क्षमता को दिखाने के लिए, एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी दिखाने के लिए कैन यूज करते हैं। और कैन, दूसरा दोस्तों, कैन के साथ अगर निगेटिव बनाना हो तो हम लिखेंगे कैन नोट, ठीक है। और इसको हम लोग कभी भी कैन नोट अलग अलग नहीं लिखेंगे दोस्तों, ये नहीं लिखा जाता है। इसके जगह पे आप इस तरह से ही लिखे, दोनों एज एक वर्ड के रूप में। ये समझ गए दोस्तों इतना निगेटिव में। और इंट्रोगेटिव में दोस्तों ये हेल्पिंग वर्ब होने के वजह से ये सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। बाकी में जो अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं और यहाँ पे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देते हैं दोस्तों। इतना समझ गए, किसी तरह का हो तो आप बना लेंगे। अब आइए दोस्तों, और नोट हमेशा, कोई भी मॉडल हो दोस्तों, नोट हमेशा उसके बाद यूज होता है, चाहे वो और कितने भी हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, लेकिन नोट मॉडल्स के जस्ट बाद होता है। इसीलिए मॉडल और हेल्पिंग वर्ब को एज ए फ्रेंड माना जाता है, दोनों साथ यूज होता है। क्लियर? इस तरह से जनरल बात है। और यहाँ पर हम लोग दोस्तों कैन पढ़ेंगे तो इसमें और कुछ देख लेते हैं कि कैन जो है या तो V1 लेगा या दोस्तों कैन के बाद बी आ सकता है। बी के बाद ये भी बी फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद या तो नाउन आ सकता है या दोस्तों V3। अगर V3 आता है तो हम पैसिव वॉइस की बात समझेंगे। क्लियर? और बी के बाद नाउन आता है तो होने बनने के सेंस में, वो इसको क्लियर कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर आ सकता है या आता है दोस्तों, ये हैव लेता है, ये भी हैव का फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर? उसके बाद या तो नाउन आएगा या V3 आएगा दोस्तों। क्लियर? तो तीन तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है दोस्तों, लेकिन मॉडल्स जो भी होगा कैन लेगा, अपने बाद V1 लेगा पहला कंडीशन, उसके बाद बी लेगा, उसके बाद चाहे नाउन हो चाहे V3 हो, और उसके बाद अपना वर्ब हैव लेगा, हैव के बाद चाहे नाउन रहे चाहे V3 रहे। ठीक है, यही इतना सिचुएशंस हो सकता है कोई भी मॉडल के साथ। तो आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पे कैन का यूज देखेंगे, वो भी एक ही स्पेशल यूज देखेंगे एबिलिटी दिखाने के लिए, प्रेजेंट और फ्यूचर का एबिलिटी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग कैन और एबल टू को भी देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले आइए दोस्तों, वह अंग्रेजी बोल सकता है, यानी कि उसको बोलने की कैपेसिटी है, बोल सकता है। ये प्रेजेंट की बात कर रहा है या दोस्तों आगे भी बोल सकता है, ये फ्यूचर का भी सेंस दे रहा है। वो उस टाइम बोल रहा है नहीं बोल रहा है, आप कैसे समझे कि उसको एबिलिटी है वो अलग बात है, लेकिन ये सेंस जो देता है प्रेजेंट का या फ्यूचर का। क्लियर? और दूसरा, वह नेता बन सकती है, नेता बन या हो सकती है दोस्तों। तो देखेंगे इसमें कौन सा फॉर्मेट यूज होगा। तीसरा दोस्तों, मोहन के पास कार हो सकता है। और चौथा, राहुल से दौड़ा नहीं जाता। तो इस तरह का पहले देखते हैं दोस्तों, जैसे यहां पर हम लोग एक्सप्लेन कर चुके कि कोई भी सब्जेक्ट हो और उसके साथ कोई भी मॉडल हो, ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा वर्ब का, चाहे जो भी वर्ब हो। ठीक है, और मॉडल्स मूड ऑफ द स्पीकर या इंटेंशन ऑफ द स्पीकर होता है, इसीलिए दोस्तों ये सब्जेक्ट और वर्ब, मेन वर्ब को भी इफेक्ट करता है, और ये इंटरचेंजेबल होने के वजह से एक के जगह दूसरा यूज किया जाता है, इसीलिए मॉडल्स में ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। क्लियर? अब आइए दोस्तों पहले इस पे बनाते हैं। ही यानी वह क्या हो सकता है, वह इंग्लिश बोल सकता है। ही कैन स्पीक, वह बोल सकता है क्या, इंग्लिश। तो इस तरह से कि उसको बोलने की
कैपेसिटी है, आपने उसको फील किया और आप इस सेंटेंस को यूज किए। अब यहाँ पर जो भी हमारा सब्जेक्ट रहे, आई कैन स्पीक, वी कैन स्पीक, यू कैन स्पीक, दे कैन स्पीक, राम कैन स्पीक, किसी के साथ भी ये हमेशा V1 रहेगा। और आप इसके जगह पे कोई भी एक्शन वर्ब यूज करें और सब्जेक्ट कोई भी यूज करें और इससे ये बताए कि चाहे हमको, चाहे तुमको, चाहे उसको, वो कैपेसिटी है करने की। क्लियर? अब उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, ऑब्जेक्ट यहाँ ऑप्शनल है, रह भी सकता है दोस्तों। तो इससे बना सकते हैं पॉजिटिव में किसी भी सब्जेक्ट के साथ। और अगर आपको निगेटिव बनाना हो तो इसके लिए क्या करना है दोस्त कि नोट लगाना है। नोट कहां पर लगेगा? नोट कैन या कोई भी हेल्पिंग वर्ब, जैसा अभी बताएं कि कैन के साथ दोस्तों साथ में आता है। और या तो आप ऐसे लिखें या आप दोस्तों कैंट या कांट पढ़ें, इसको ऐसे लिखें, यानी शॉर्ट फॉर्म कैन और नोट का। लेकिन कभी भी आप ऐसे नहीं लिखें, ये इंग्लिश में गलत माना जाता है। तो आप निगेटिव भी बना लेंगे, कैन हो चाहे कोई भी मॉडल हो, नोट हमेशा उसके बाद ही आता है, यानी दोनों एक दूसरे के बाद आता है। अगले सेंटेंस में आप कंफ्यूज कर सकते हैं, यहां पर एक ही है इसीलिए नहीं, आप बना लेंगे। और अगर दोस्तों निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना हो तो वेरी सिंपल, उसमें क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं और मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब के तरह यूज किया जाता है और कभी भी दो मॉडल्स एक साथ नहीं आता है। तो दोस्तों कैन को बाहर निकाल सकते हैं, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? कैन ही स्पीक इंग्लिश, और यहां पर हमारा मार्क ऑफ इंट्रोगेशन रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो आप इस तरह से किसी भी मॉडल्स या आप कहिए कैन के साथ आप पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं, निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं वेरी इजीली। ठीक है दोस्तों। और अगर WH क्वेश्चन वर्ड लगाना हो तो कैन को भी बाहर निकाल के यहां पर व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ लगा दें। तो इस तरह से आप समझ गए दोस्तों। अब दूसरा देखिए कि बी कैसे हम लोग यूज करेंगे। वह नेता बन सकती है या वह नेता हो सकती है, यानी कि उसमें कैपेसिटी है, चाहे वो बोलने की कैपेसिटी हो या पीपल को गैदर करने की कैपेसिटी, अपनी बात को रखने की कैपेसिटी हो, मनवाने की कैपेसिटी हो, चाहे जो भी उसमें लक्षण दिखा और आपने कहा कि वह नेता बन सकती है या वह टीचर बन सकती है, बन सकता है, जो भी चाहे आप वहां पर नाउन लें, तो वो आप वेरी सिंपल तरीके से आप कैन के साथ बना सकते हैं अगर उसके एबिलिटी को दिखाना है तो। जैसे शी कैन बी अ लीडर, वह एक नेता हो सकती है। और अब इसमें इसी के साथ चले, शी कैन बी अ टीचर, शी कैन बी एन इंजीनियर, शी कैन बी अ डॉक्टर, जो भी चाहे। अगर एक की बात कर रहे हैं तो वहां पर दोस्तों आपको ए या एन यूज करना पड़ेगा, और एक से ज़्यादा या यू की बात कर रहा है एक के भी सेंस में, तो वहां पर भी आपको ए एन की ज़रूरत पड़ेगी। ये पहले से भी हम लोग कर लिए। इसका निगेटिव में थोड़ा सा ट्विस्ट है दोस्तों कि नोट जो है यहां पर आएगा कि यहां पर आएगा। तो हमेशा ध्यान रख ले दोस्तों, दिमाग में बैठा ले कि नोट मॉडल्स का फ्रेंड, दोस्त होता है और यह इसके बाद ही आता है। क्लियर? तो कैसे करेंगे? कैन के बाद इस तरह से लिखेंगे, चाहे इस तरह से लिखेंगे, और ये नहीं लिखेंगे दोस्तों। तो ये और ये हमेशा इसके बाद ही आएगा, बी के बाद नहीं आएगा। तो अब में इसमें जो कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो गया, आप हो सकते हैं। और ये हमेशा V1 लेता है, तो बी भी बेस फॉर्म है, बी का फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों। अब आइए तीसरा, मोहन के पास कार हो सकता है, यानी कि उसको इतना पैसा है या इतना कुछ भी है जिसमें आप देखें कि उसके पास ये हो सकता है, कार हो, घर हो, चाहे और कुछ हो। तो दोस्तों वहां पर आप यूज करेंगे, हैव मीन्स पोजेशन दिखाता है, होने के सेंस में आप जानते हैं। तो मोहन कैन हैव, मोहन के पास हो सकता है क्या,
एक कार। इस तरह से आप बनाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट लेंगे हमेशा हैव आएगा, जैसे कि कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म लेता है तो ये हमेशा दोस्तों ये हैव का फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म है। इसके बाद नाउन आ सकता है, ये नाउन हुआ दोस्तों। अब आप यहाँ पे जो चाहे लगा सकते हैं, मेरे पास बाइक हो सकता है, जो भी चाहे आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए दोस्तों कि राहुल से दौड़ा नहीं जाता, यहाँ पर दोस्तों अब हम लोग इसमें दोनों में डिफरेंस को समझेंगे। तो कैपेसिटी बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैन का, और उसके साथ साथ एक चीज़ और यूज़ करते हैं दोस्तों, ये भी एबल टू डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं हम लोग इसको, कैपेसिटी को या एबिलिटी को बताने के लिए। जैसे पहले इस सेंटेंस को देख लेते हैं, राहुल से दौड़ा नहीं जाता, यानी कि राहुल जो है अभी उसका ऐसा सिचुएशन है कि वो दौड़ नहीं सकता, उसका एबिलिटी अभी आज इस टाइम उसका जो एबिलिटी नहीं है, वो उसके लायक नहीं है कि वो दौड़ सके। तो इस तरह का सेंस जब देता है कि राहुल से दौड़ा नहीं जाता है, उससे खाया नहीं जाता है, उससे सोया नहीं जाता, सिर्फ जाता ही रहेगा, तो दोस्तों वहाँ पर आप एबल टू लगाएंगे, उसके साथ नोट लगाएंगे। जैसे राहुल से दौड़ा नहीं जाता, राहुल इज नॉट एबल टू रन, इतना तो ये होता है। अब आइए दोस्तों जो दूसरा स्ट्रक्चर है उसे देखते हैं, कि सबसे पहले कंपेयर करते हैं, तब हमारा ये क्लियर हो जाएगा। तो प्रेजेंट में दोस्तों एबिलिटी दिखाने के लिए कैन भी यूज कर सकते हैं, और हम दोस्तों एबल टू भी यूज कर सकते हैं। दोनों में फर्क क्या है कि कैन जो है हमारा जनरल एबिलिटी दिखाता है कि आप में कोई एबिलिटी है, जनरल एबिलिटी, जबकि दोस्तों बी एबल टू स्पेसिफिक एबिलिटी दिखाता है, मतलब कि उस टाइम में वो क्या कर सकता है और वो क्या नहीं कर सकता उस टाइम के लिए, उस एक्शन के लिए। लेकिन कैन जो है वो हमारा कैपेसिटी दिखाता है पूरे जनरल कि ये क्या कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए। और कैन हमारा मॉडल है, ये जानते हैं। और दोस्तों बी एबल टू, यानी कि अगर प्रेजेंट में यूज करते हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, उसके बाद एबल टू प्लस V1 आएगा दोस्तों। तो यहां पर ये जो है हमारा यूज होता है फ्रेजल वर्ब के तरह, और इसका दायरा थोड़ा ज़्यादा है, क्लियर करता है, चूंकि यह प्रेजेंट में भी बताता है, पास्ट में भी वाज और वर लगा के, और फ्यूचर में भी शैल बी और विल बी लगा के बताता है। तो इसका थोड़ा सा स्केल बड़ा, लेकिन ये स्पेसिफिक एबिलिटी बताता है, ये और जनरल एबिलिटी बताता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको प्रेजेंट में राहुल या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे दोस्तों उसके साथ इज आएगा। और हमारा इसमें पॉजिटिव केस में दोस्तों जैसे ही कैन स्पीक इंग्लिश, उसे एबिलिटी है कि वह इंग्लिश बोल सकता है। अगर यहाँ पर आप चाहे तो बना सकते हैं ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, इसको बना सकते हैं दोस्तों, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, और इसका मतलब हुआ कि इंग्लिश टुडे कर सकते हैं कि आज वह इंग्लिश बोल सकता है। ठीक है, और ये हुआ जनरल इंग्लिश बोल सकता है। तो पॉजिटिव सेंस में दोनों में फर्क है, लेकिन निगेटिव सेंस में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आप यही यूज करेंगे, एबल टू का ही यूज करेंगे कि उससे दौड़ा नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, उससे बोला नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता। अगर इस तरह का सेंस दे निगेटिव में तो आप एबल टू लगाएंगे नोट लगा के, क्लियर। तो दोस्तों हम लोगों ने आज ये देखा कि हम लोग एबिलिटी को दिखाने के लिए वो प्रेजेंट का चाहे फ्यूचर का हम लोग कैन का यूज करते हैं,
और दोस्तों कैन के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, यह एक मॉडल है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने इस वीडियो से ये सीखा कि कैसे हम लोग एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर को बताने के लिए कैन का यूज करते हैं। कैन एक मॉडल वर्ब है और दोस्तों यह प्रेजेंट या फ्यूचर में एबिलिटी बताने के लिए यूज करते हैं। और दोस्तों यह हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, चाहे वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे अपने बाद बी लेता हो, चाहे अपने बाद हैव लेता हो दोस्तों। और कैन का और सा यूज है, हम लोग उसे एक्सप्लेन करेंगे बाद में दोस्तों। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने डिफरेंसेस को देखा कैन और बी एबल टू के बीच में, कि कैन को हम लोग यूज करेंगे जनरल एबिलिटी दिखाने के लिए और बी एबल टू का हम लोग यूज करेंगे स्पेसिफिक एबिलिटी दिखाने के लिए। यानी कि जब कोई एक्शन मजबूरी बस किया जाता हो, जा सकता हो, तो वहां पर दोस्तों हम लोग बी एबल टू का यूज करेंगे। आज बस दोस्तों इतना ही। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।